वेलकम फ्रेंड्स, मैं प्रिंस कुमार बरनवाल फ्रॉम टैलेंट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जमुरिया की तरफ से। ये वीडियोज 11th क्लास के लिए हिंदी मीडियम में बन रही है। हिंदी मीडियम सेट हम स्टार्ट किए थे। सेट का एक वीडियो बना है पार्ट 1, उसमें आपको बताया गया कि सेट क्या होता है, सेट कैसे होता है, क्या क्या होते हैं सेट में, ये सब आपको जानकारी दी गई है बेटा उसमें। अब इसमें हम एनसीईआरटी 1.1 का सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें आपको फुल सॉल्यूशन दिया जाएगा, एक चैप्टर पूरा इसी में लाया जाएगा। ठीक है ना, हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गंवाए। पहला क्वेश्चन है हमारा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब फॉलो अप करते रहिए, जो नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या क्वेश्चन है पहला? निम्नलिखित में से कौन समूचे हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। निम्न में से कौन क्या है, समूचे है? क्या कर रहे हैं यहाँ पे? निम्न में से कौन समूचे है? तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन का हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना डियर? आइए हम यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिया है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। आपको बतलाया था कि कलेक्शन, संग्रह और वेल डिफाइंड होना चाहिए। तो हम जानते हैं पूरा दिख रहा है वेल डिफाइंड। कैसे वेल डिफाइंड दिख रहा है पूरा ये? क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पे क्या हम कि जेड अक्षर से प्रारंभ होने वाली एक साल में, एक ईयर में जेड अक्षर से प्रारंभ होने वाली महीनों का संग्रह। यानी हमारे पास कौन कौन से महीने होते हैं डियर? हमारे पास होते हैं जनवरी, जून और जुलाई। हमारे पास 3 मंथ होते हैं ऐसे जो जे अक्षर से क्या होते हैं, प्रारंभ होते हैं। हमको वेल डिफाइंड है और इसका संग्रह है, तो ये क्या सेट होगा? हाँ, सेट ही होगा, समूचे होगा ये, ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का क्या बेटा? संग्रह। कह रहा है कि भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो हमको ये नहीं पता है ना कि 10 कौन से लेखक प्रतिभाशाली हैं। हमको ये पता है कि हाँ ये लेखक प्रतिभाशाली है, लेकिन हमको ये एक्यूरेट नहीं पता है हमको कि 10 प्रतिभाशाली लेखक कौन कौन है। हमको अप्रोक्सीमेट पता है, और अप्रोक्सीमेट का कोई वैल्यू नहीं होता समूचे में। अप्रोक्सीमेट सन्निकटन का कोई भी मान नहीं होता है, इसका मतलब ही नहीं होता है अप्रोक्सीमेशन का। यहाँ पे जो दिखता है वही है। यहाँ पे दिख रहा है कि 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। ये हमें वेल डिफाइंड नहीं है, अच्छे से सुपरिभाषित नहीं है, तो क्या होगा बेटा? ये सेट नहीं होगा, ये समूचे नहीं होगा, सेट नहीं होगा। थर्ड में आते हैं हम। सेकंड था ये, थर्ड इसी का कह रहा है क्वेश्चन कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। कह रहा है डियर कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो हम तो ये जानते हैं ना कि सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज है विश्व में, लेकिन कौन 11 सर्वश्रेष्ठ है हमको ये कदाचित पता नहीं है, थोड़ा भी पता नहीं है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज कौन कौन है। कोई भी हो सकता है बेटा, अप्रोक्सीमेट है ये, और ये अप्रोक्सीमेट की कोई वैल्यू सेट में नहीं होती है, सो इसलिए क्या होगा? ये रॉन्ग होगा, ये सेट नहीं होगा। फोर्थ देखा जाए, फोर्थ नंबर इस क्वेश्चन का क्या है?
4th नंबर क्वेश्चन है इसका, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। मान लीजिए बच्चों कि आप जैसे टैलेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, ठीक, इसमें बच्चों की संख्या 80 है, 80 बच्चों की संख्या है, ठीक। तो आपको ये एक्यूरेट पता है ना कि हाँ टैलेंट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में कितने बच्चे हैं, 80 बच्चे हैं, वेल डिफाइंड है और ये संग्रह है, तो क्या होगा, ये सेट होगा, समुच्चय हो जाएगा। यही कह रहा है ये कि आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, आपके कक्षा में कितने बच्चे हैं आपको ये एक्यूरेट पता होगा, आपको एक्यूरेट पता होना चाहिए, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये सेट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 5वें नंबर पर बढ़ते हैं। पहले का 5वां है क्वेश्चन, क्या कर रहा है, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। कर रहा है कि 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। कह रहा है कि 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह लाइए। 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह क्या होगा। तो बेटा देखिए, हम जानते हैं ना कि 100 से कम प्राकृत संख्या कितनी होती है, 1 से लेके 99 तक, यही ना होती है। प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है, प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है, प्राकृत संख्या स्टार्ट होती है 1 से, तो 1 से लेकर 99 तक की संख्याएं क्या होंगी बेटा, प्राकृत संख्या होगी ना। और ये क्या कर रहा है, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह, यानी हमको 99 पता है ना, वेल डिफाइंड है ना, और जब वेल डिफाइंड है, सुपरिभाषित है, तो क्या होगा, ये सेट हो जाएगा। क्या होगा, ये सेट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट को बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। स्क्रीनशॉट लेके इसका राइट डाउन कर लीजिए इसको। नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा, कोई भी दिक्कत हो हमें कमेंट सेक्शन कीजिए, हम लाइव आएंगे क्लासेज इसके, कोई दिक्कत नहीं है, आप जहां से जो दिक्कत हो कमेंट कीजिए, नहीं तो हमारे फोन नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, लास्ट में नंबर देंगे अपना, हम हर वीडियो पर नंबर छोड़ते हैं, वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं आप। 6 नंबर क्वेश्चन है इसका, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। क्या है 6, कह रहा है कि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखे उपन्यासों का संग्रह। तो डियर हमको ये पता है ना, क्या पता है कि मुंशी प्रेमचंद ने अपने कितने उपन्यास लिखे हैं, मुंशी प्रेमचंद ने अपने कितने उपन्यास लिखे हैं हमको कंफर्म पता है ना। जब हमको ये कंफर्म पता है तो क्या होगा, ये सेट होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमको वेल डिफाइंड है, ये वेल डिफाइंड है ना कि मुंशी प्रेमचंद ने कितने लिखे हैं उपन्यास, ठीक। तो लेखक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे उपन्यासों का संग्रह क्या हो जाएगा डियर, यहाँ पे सेट हो जाएगा, ठीक है ना। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सभी समपूर्णांकों का संग्रह। पूर्णांक क्या होते हैं बेटा, पूर्णांक, सभी समपूर्णांकों का संग्रह। ये कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि सभी समपूर्णांकों का संग्रह। पूर्णांक क्या होते हैं, निगेटिव वैल्यू प्लस पॉजिटिव वैल्यू विद जीरो, यानी ऋणात्मक, धनात्मक और जीरो को साथ में ले लें तो क्या कहता है, पूर्णांक कहलाता है। तो पूर्णांक में देखिए पॉजिटिव इवन नंबर हमको इवन नंबर का देखना, संग्रह लेना है। इवन नंबर का मीन्स हमको क्या करना है, यहाँ पे सभी समपूर्णांकों का संग्रह लेना है जो इवन हो, यानी सम हो। तो हमको जो भी हम लेंगे तो हमको कंफर्म होगा ना, हाँ ये समपूर्णांक है, हाँ ये सही समपूर्णांक है, ये समपूर्णांक है। हमको पता है कि हम कितने समपूर्णांक ले सकते हैं, समपूर्णांकों को एक्यूरेट पता होगा, कहीं लिख दे समपूर्णांक हमको एक्यूरेट पता होगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड तो क्या हो जाएगा, ये सेट हो जाएगा। 8वां क्या है देखा जाए, 8वां आपका कह रहा है क्वेश्चन, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। कह रहे हैं यार, इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का क्या संग्रह।
सभी प्रश्नों का संग्रह। तो हमको पता है ना कि हमारे चैप्टर में 20 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है, 50 है, 100 है, जितने हैं उतने एक्यूरेट हैं, वेल डिफाइंड है। जब वेल डिफाइंड है, एक्यूरेट है, तो क्या हो जाएगा, ये सेट होगा ना बेटा, सेट होगा ही, तो यहां से ये सेट हो जाएगा। ठीक, 9th नंबर इसका क्वेश्चन है बेटा, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो हम तो ये जानते हैं, हमको ये पता है ना कि विश्व में मतलब विश्व में कौन कौन से जानवर खतरनाक संग्रह मतलब खतरनाक हैं, लेकिन ये नहीं पता, एक्यूरेट ही पता नहीं है। हम अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ ये जानवर खतरनाक है, वो जानवर खतरनाक है, वाला बड़ा अदर अदर्स इटीसी ये सब मतलब खतरनाक है, लेकिन ये तो एक्यूरेट नहीं है ना कि हाँ यही जानवरों का संग्रह खतरनाक है। कोई भी जानवर हो सकता है, कोई जानवर ऐसा हो जो हम ना जानते हो वो भी हो सकता है इसमें, तो ये एक्यूरेट नहीं है, कहीं ना कहीं ये अपूर्ण है। तो जो अपूर्ण का क्या होता है, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं होता। जब ये अपूर्ण होगा तो क्या होगा बेटा, ये सेट नहीं होगा, सेट नहीं होगा। ठीक, दूसरे क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन है, मान लीजिए a इक्वल टू 1 2 3 4 5, ये कोई सेट दे दिया समूचे। अब देखिए ये क्या होता है जानते हैं आप लोग ना, बिलोंग्स टू, इसको कहते हैं बिलोंग्स टू। और ये जब इस पे ऐसे कट कर दिया जाए इसको कहते हैं नॉट बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग्स टू। क्या होता है, डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है ना, चलिए अब आगे बढ़ते इसमें। फर्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन, फर्स्ट कह रहा है 5 डैश डैश ए। 5 इसमें बिलोंग करता है, ये बताइए। इस सेट में आपको 5 दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, हमको 5 दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, बिलोंग्स टू। इसमें बिलोंग कर रहा है तो बिलोंग्स टू यहाँ पे लगा देंगे। हाँ इसमें हमको ये दिख रहा है। दूसरा क्या होगा इसका, 8 डॉट डॉट 8, ये बिलोंग कर रहा है, इसमें नहीं कर रहा है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू का चिन्ह लगाएंगे। और क्या इसके बाद 0 है, 4 है, 2 है, तीसरा में 0 है। ये कर रहा है, नहीं कर रहा है, भी ऐसे हो जाएगा 4 डॉट डॉट 8। 4 इसमें एग्जिस्ट कर रहा है ना, 4 है इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा ये। ठीक, इसका 10 है, 10 एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए ये ओवर हो गया। देख लिए कोई जहां से जिसको जो दिक्कत हो बताइए हमको, हम इसमें कमेंट कीजिए, हम इसको आपको डिफाइन करेंगे दोबारा फिर से। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब देखिए आप लोगों को हम बताए थे रोस्टर फॉर्म और समूचे निर्माण रूप, रोस्टर रूप और समूचे निर्माण रूप बताए थे, अब उसका उपयोग करना है आपको, और अपने दिमाग का भी उपयोग करना है, बहुत जरूरी है। यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन आ गया, बहुत इजी, बहुत इजी, चैप्टर का सबसे इजी क्वेश्चन है ये। कह रहा है निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। रोस्टर रूप में लिखे, हमको क्या करना है, इसको बस रोस्टर रूप में लिख देना है। ठीक है ना बेटा, इसको रोस्टर रूप में लिख देना है। a इक्वल टू का a इक्वल टू x एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक है, -3 लेस देन x लेस देन 7 इक्वल टू नहीं है, -3 लेस देन x लेस देन 7। तो आपको रोस्टर रूप में बताए थे कि एलिमेंट्स को अलग अलग करके उसका समूचे ले लें, यानी
उसका कलेक्शन ले ले, उसका संग्रह ले ले। क्या ले ले? अलग अलग एलिमेंट्स का संग्रह ले ले। वो क्या कहता है? रोस्टर रूप कहलाता है। अब वही यहां करना है बेटा, कुछ नहीं करना है, नथिंग वी डू, यहां वही करना है बस। देखिए क्या होगा, a इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 से बड़ा होना चाहिए x और 7 से छोटा होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। -3 से बड़ा क्या है? -2, -2 से बड़ा है -1, -1 से बड़ा है 0, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 तक ही क्यों रुक गए? क्योंकि उसके आगे अलाउ नहीं है। उसके आगे कहा नहीं भैया आप यहीं तक रुकिए। क्या आप यहीं तक रुकिए, हमको 7 से कम ही चाहिए। ठीक, तो हम जाके यहाँ पे रुक जाएंगे, कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़ते हैं। दूसरा कर इसका b इक्वल टू x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। क्या दूसरा कर है b इक्वल टू x सच दैट x 6 से कम प्राकृत संख्या है। तो डियर हम लोग क्या जानते हैं, प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 1 से। और 6 से कम प्राकृत संख्या को कलेक्शन ले लें, वही एक क्वेश्चन का रहा है। तो क्या होगा, b इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 हो गया ना। यहाँ पे 6 तक ले लेंगे हम, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, ये सेट हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि c इक्वल टू x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। c कह रहा है x सब्जेक्ट x 2 अंकों की ऐसी संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। ठीक है ना, हमको यही देखना है। x 2 अंकों की ऐसी संख्या है जिसके अंकों का योगफल क्या है? 8 है। 8 यानी देखिए अब हम देखेंगे कौन कौन से 8 में आते हैं, ठीक है ना। आइए देखते हैं, शुरू से लीजिए। 35 5 8 हो जाएगा ना। 53 26 62 हो गया। 17 71। इसके बाद कुछ हो सकता है? इसके बाद कुछ नहीं हो सकता। ठीक, 4 हो सकता है, 44 हो सकता है। ठीक, ये इसका हो जाएगा। देखिए तो ये 2 अंकों की संख्या है और इसका योग क्या हो जाएगा? ये 53 है, इसका योग क्या हो जाएगा? 8 आ रहा है ना, सब जगह से लिख लीजिए। नेक्स्ट बढ़िए इस पे b, x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। जिसको जो दिक्कत हो डायरेक्ट कांटेक्ट करें या कमेंट करें, कोई भी दिक्कत जिसको भी हो। डी x एक भाजक संख्या है। एक भाजक संख्या है, एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है जिसका जो संख्या 60 की भाजक है, जो संख्या 60 की भाजक है। देखिए यहां हमें कुछ नहीं करना है, प्राइम कोफैक्टर निकालना है। प्राइम कोफैक्टर अभाज्य संख्या वाला। देखिए अब यहाँ क्या करेंगे, भाजक वाला निकालेंगे। 60 इक्वल टू क्या होता है? 5 होगा इंटू 3 होगा इंटू 2 होगा इंटू 2 बस 15 30 और एक 60। अब देखिए 2 बार 2 रिपीट कर गया है, एक ही बार लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 3 5 यानी d इक्वल टू क्या मिलेगा? 1 से 2 3 5, यही आपका आंसर हो जाएगा इसका। ये कौन सा था? चौथा नंबर था। 5वां नंबर ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। e इक्वल टू क्या रहा है?
ट्रिगोनोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का ट्रिगोनोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समूचय। तो हम आपको बताए थे कि रोस्टेड फॉर्म में कभी भी एक एलिमेंट को दोबारा उस सेट में रिपीट नहीं किया जाता है। दोबारा सुनिए, कभी भी एक एलिमेंट को उसी सेट में दोबारा रिपीट नहीं किया जाता है। तो ट्रिग्नोमेट्री का लिखिए अलग अलग करके, लेकिन उसको दोबारा रिपीट बस मत कीजिएगा। लिखिए इसको, देखिए क्या होता है, इक्वल टू क्या होगा, टी आर आई जी ओ एन, ओ दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, फिर एम, फिर ई आएगा, टी दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, आर दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, वाई। यही होगा इसका सिर्फ। ठीक, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है F इक्वल टू बेटर डबल टी है, बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय कर रहा है, ठीक है ना। अब देखिए F इक्वल टू क्या होगा, B E T I। ये E देखिए 2 बार E आया है, 1 बार E लिए हैं, 2 बार T आया है, 1 बार T लिए हैं, 1 बार B लिए हैं, 1 बार R लिए हैं। किसी को कहीं भी दिक्कत हो डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए, कमेंट कीजिए सेक्शन पे यहाँ पे, ठीक है ना बेटा। आइए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या करा, देखिए अब हम तो पहले समूचे निर्माण रूप से रोस्टेड फॉर्म में किए हैं, अब हमको रोस्टेड फॉर्म देगा, समूचे निर्माण फॉर्म में ले चलना है हमको, ठीक है। कैसे, देखिए कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है, बहुत इजी। मैथमेटिक्स इज बहुत इजी है, मैथमेटिक्स तो बहुत इजी है। अगर आप समझे तो मैथमेटिक्स इजी कोई सब्जेक्ट ही नहीं है बेटा। निम्न को समुच्चय निर्माण रूप में लिखें। निम्न को किस में लिखें, समूचे निर्माण रूप में लिखना है हमको सभी को, ठीक है ना। आइए देखते हैं समूचे निर्माण रूप होता क्या है। पहले देखे तो बता दे, सेंटेंस की तरह में लिख देना समूचे निर्माण रूप होता है, वाक्य की तरह लिख देना समूचे निर्माण रूप होता है। देखिए क्वेश्चन पहला क्या दिया है, क्वेश्चन पहला दिया 3 6 9 12। 3 6 9 12 क्या होगा, इसमें कॉमन चीज क्या है, कॉमन चीज इसमें है कि सभी क्या है, 3 के मल्टीपल है, सभी 3 के गुणक है ना। सब 3 के गुणक है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे 3n, ठीक, such that 3n such that n एलिमेंट ऑफ n, ठीक है। नेचुरल नंबर का है 1 लेस देन इक्वल टू n, लेस देन इक्वल टू 4। क्यों लिखेंगे, देखिए 1 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मिल जाएगा, 2 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मिलेगा, 3 का 3 से करेंगे तो 3 मिलेगा, और 4 का 4 से करेंगे तो 4 मिलेगा। और यहाँ इसका मतलब क्या है, ये n का वैल्यू ये दिया है सब 1 से 4 तक, यानी इसका मतलब है 1 2 3 4, और इसका वैल्यू से मल्टीप्लाई करके देखिए मिलता जाएगा। 1 से कीजिए 3, 2 से कीजिए 6, 3 से कीजिए 9, 4 से कीजिए 12, ठीक, कोई दिक्कत। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन सेम ऐसे ही होगा, 2 4 8 16 12, 2 4 8 16 32। अब इसमें कॉमन चीज क्या है, इसमें कॉमन चीज ये है कि सभी 2 के पावर्स हैं, 2 स्क्वायर कीजिए 4 मिल जाएगा,
2 क्यूब कीजिए 8 मिल जाएगा, 2 फोर्थ कीजिए 16 मिल जाएगा, 2 5 कीजिए क्या मिल जाएगा 32। ठीक, आइए देखते हैं यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे, 2 to power n such that n element of n। ठीक, 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 5, यानी 1 से 5 तक लेते जाइए। n का वैल्यू रखिए यहाँ पे, 1 रखेंगे तो 2, 2 रखेंगे तो 4, 3 रखेंगे तो 8, 4 रखेंगे तो 16 और 5 रखेंगे तो 32। ठीक, सेकंड नंबर था, ये थर्ड है भाई। थर्ड का है 5 25 125 625, 5 25 125 625, सेम टू सेम यही क्वेश्चन भी है। मान लीजिए जब इसको देखिए ये क्या है, इसको लिखेंगे 5 पावर n such that n एलिमेंट ऑफ n, और क्या लिखेंगे 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 4। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, 1 से 4 तक रखना है आपको, 1 रखिए इसके जगह पे 5 मिल जाएगा, मिलेगा 5 ना, 2 रखिए तो 25 मिलेगा ना, तो 5 का स्क्वायर 5 का 25 मिलेगा ना, 3 रखिए तो 5 का क्यूब क्या मिलेगा, 5 का क्यूब क्या मिलेगा 125 मिलेगा, और 5 का फोर्थ लिखेंगे तो 625 मिलेगा। ठीक है ना, यहां से ये हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्या है देखिए, फोर्थ नंबर है इसका 246 डैश करके छोड़ दिया, तो हम भी वैसे ही करेंगे बस, ये 2 का मल्टीपल है, ध्यान दीजिएगा, तो 2n इसके तरह से पूरा है। देखिए 2n n एलिमेंट ऑफ n, यहाँ लिखेंगे 1 लेस देन n लेस देन, अब ऐसे करके छोड़ देंगे, क्योंकि ये भी मल्टीपल होता जाएगा बढ़ता जाएगा। ठीक बेटा, नेक्स्ट चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, आगे बढ़ो, एक तो है इसमें बता दे। पांचवा का आता है क्या, पांचवा का आता है 149 से 100 तक, 149 से 100 तक। इसमें आपको कॉमन चीज कोई दिख रही है, कॉमन चीज आपको इसमें ये दिख रही है कि सभी पावर्स हैं। 1 का कीजिए तो 1, 2 का कीजिए तो 4, 3 का कीजिए तो 9, 4 कीजिए 16, 5 का 25, और 6 का 36, 7 का 49, और 8 का 64, और किसका 9 का 81, और 10 का 100। तो यहां से ये मिल गया। अब देखिए क्या करेंगे, इसको लिखेंगे n का स्क्वायर सच दैट n एलिमेंट ऑफ n, लिखेंगे ना n का स्क्वायर सच दैट n एलिमेंट ऑफ n, इसको लिखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 लेस देन n लेस देन हो जाएगा। चलिए अब इसको देखिए, फोर्थ हो गया 5। बस इसके बाद एक क्वेश्चन और है, ज्यादा नहीं है क्वेश्चन, तो वीडियो लॉन्ग होगा, ये चिंता मत कीजिएगा। कितना लंबा हो गया, देखते पार्ट करने लग रहा है। चलिए इसको पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपको 5 और 6 बताएंगे क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 ही है, 6 कोई उतना नहीं है। 5 बता ही देते हैं, 5 से 10 मिनट लगेगा बेटा, इसी में एंड कर लीजिए। 6 कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, आप देख आते हैं तभी समझ जाएंगे। 5 का पहला अगर फटाफट देखा जाए, x एक विषम प्राकृतिक संख्या है, a इक्वल टू का रहा है x एक विषम प्राकृतिक संख्या, x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। x क्या है, एक विषम प्राकृतिक संख्या है, ठीक है ना। तो विषम प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 3 5 7 9 डैश 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 इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है ना। दूसरा क्या है, फर्स्ट है ये, सेकंड क्या है, सेकंड दिया है x एक पूर्णांक है, देखिए दिया है x सच दैट x एक पूर्णांक है। क्या पूर्णांक दिया है, -1/2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 9/2। -1/2 करेंगे तो क्या मिलेगा, -0 × 5 मिलेगा, और ये क्या मिलेगा 4 × 5, क्यों लेस देन है। इससे कम और इससे ज्यादा, यानी इससे ज्यादा क्या होगा 0, और इससे कम क्या होगा 4।
0 1 2 3 4, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड आइए, थर्ड दे रहा आपका x, x एक पूर्णांक संख्या है, x I get x एक पूर्णांक है, तो इसको कीजिए तो क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू -2 + 2 मिलेगा ना, तो -2 से ज्यादा, -2 को इंक्लूड करेंगे, देखिए यहाँ करेंगे ऐसे, -2 -1 0 1 2, ठीक, क्योंकि लेस देन इक्वल टू का चिन्ह है। उसके बाद लोअर, देखिए जो देखिए बता रहे हैं आपको, समझा दे रहे हैं लोअर को कैसे लिखेंगे। लोअर को देखिए, जो ट्रिग्नोमेट्री आप लिखे थे ना, तो उसमें लोअर वैसे ही लोअर है, LOYAL, ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन नहीं है, जो ट्रिग्नोमेट्री अभी लिखे थे हम, ट्रिग्नोमेट्री बेटर लिखे थे दो, उसी का, तो इसमें लोअर में क्या होगा, लोया होगा, इफेक्ट होगा लोया, LOYA, क्योंकि इसमें दोबारा रिपीट नहीं करेगा, ठीक है ना। ये हो गया आपका 4। 5 क्वेश्चन आइए, 5 क्वेश्चन में आएंगे तो आप क्या होगा, E = x, वर्ष का एक ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, तो वर्ष का जितना महीना 31 दिन नहीं होते हैं, तो कौन कौन होते हैं वो वर्ष के महीने, जो वर्ष के 31 दिन वाले महीने नहीं होते हैं, वो उसको हम इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है ना बेटा, कीट आ रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन जो के से पाला जाता है, अंग्रेजी वर्णमाला का व्यंजन जो के से पाला जाता है, तो ए ई आई ओ को छोड़कर जो देखिए क्या क्या आता है, बी सी डी एफ जी एच आई, छोड़िए जे, ठीक, आई ए आई इसलिए छोड़, ए ई आई से छोड़ने की वो होता है वॉइल होता है, इसलिए ये लेना है, ठीक बेटा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब फॉलो आप लोग करते रहिए, और इसी के साथ हाँ हम लोग साथ आप बने रहिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप लोग शेयर करते रहिए। तो बेटा आज की वीडियो का समाप्त होता है, और 1.1 पूरा कंप्लीट होता है आज, 1.1 पूरा 6 नंबर क्वेश्चन है, वो बहुत ईजी आप कर लेंगे, देखेंगे तो अभी मैं उसका स्क्रीनशॉट लेकर वीडियो के बीच उसका PDF डाल दूंगा, उसको चिंता मत कीजिए क्वेश्चन का, ठीक है ना। तो देखिए इसमें आपके लिए 91101869 जो मेरा नंबर है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप में ज्वाइन कर सकते हैं मेरे ग्रुप में, आपको लिंक कहाँ दे दूंगा मैं, ठीक है ना। तो थैंक यू।